हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमिडी। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि एकदम न्यू और बहुत ही अच्छी एनिमे है। आई नो कई लोग कहेंगे पार्ट 7 कहाँ है आने वाला है। भाई थोड़ा सब्र करो, मैं पूरी मेहनत के साथ पार्ट 7 बना रहा हूँ। मैं जल्दी ही पार्ट 7 अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए तुम ये वाली एनिमे देखो, ये एनिमे भी बहुत मस्त है क्योंकि तुम्हारा एनिमिडी भाई कभी तुम्हें बेकार एनिमे दिखाता ही नहीं है। हाँ, तो एनिमे के स्टार्ट में हम एक बहुत सुंदर सी लड़की को देखते हैं। पता नहीं तुम्हें सुंदर लग रही है कि नहीं, मुझे तो लग रही है। एंड इस लड़की का नाम होता है सेको एंड इसका बॉयफ्रेंड इससे कह रहा होता है बस बहुत हुआ, अब मुझे तुमसे ब्रेकअप चाहिए। जिसपे सीको कहती है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, हट यहाँ से, कोई बच्चा नहीं है, तू बस खा खा के मोटी होगी है, दूर रहना मुझसे, अब मैं नहीं रहूंगा तेरा बॉयफ्रेंड। एंड ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। सीको बहुत दुखी हो जाती है और अपने दोस्तों के पास जाकर रो रही होती है। लेकिन एक मिनट, इसकी दोस्त हिजान की बेटी है क्या? मैंने तो पहले ही कहा था सीको वो लड़का अच्छा नहीं है, आखिर तुम्हें वो लड़का पसंद भी कैसे आ सकता है? मैं क्या बताऊं यार, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा केन टाकाकुरा की तरह दिखता था। एंड असल में सीको केन टाकाकुरा की बहुत बड़ी फैन होती है जो कि जापान में एक बहुत फेमस एक्टर होता है। एंड वो भी उसी की तरह का एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही होती है, लेकिन अभी तक उसको एक अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं मिला होता है। इसके बाद हम देखते हैं ये वॉशरूम जा रही होती है, लेकिन तभी इसको एक क्लास में एक लड़का दिखता है जिसको उसकी क्लास के बच्चे बहुत परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन ये लड़का कुछ नहीं कर रहा होता, बस चुपचाप मार खा रहा होता है क्योंकि ये बहुत सीधा होता है। मैं बता दूं कि यही हमारी एनिमे का मेन कैरेक्टर है। सीको से ये देखा नहीं जाता उस लड़के के साथ क्या हो रहा है, तो वो उस लड़के के आगे जाकर बैठ जाती है। एंड ये लड़के सीको को देखकर डर जाते हैं और इस लड़के को परेशान करना बंद कर देते हैं। तो क्या पढ़ रहे हो तुम? एंड सीको देखती है ये लड़का एलियंस के बारे में पढ़ रहा होता है। एलियंस का मतलब जानते हो ना तुम लोग, जादू वाला। ये क्या पढ़ रहे हैं पागल? चलो अब मैं चलती हूँ, दोबारा ये लोग तुम्हें परेशान करे ना तो बताना मुझे। एंड सीको इस लड़के को बचा के वहाँ से चली जाती है, लेकिन तब ये लड़का इसको अचानक से पीछे से रोकता है और कहता है मैं समझ गया कि तुम मेरे पास क्यों आके बैठी थी। हाँ, तुम्हें बताओ मैं क्यों बैठी थी? क्योंकि तुम्हें भी मेरी तरह एलियंस पसंद है। हाँ, एलियंस? सीको सोचती है कैसा पागल लड़का है ये। नहीं, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मुझे एलियंस पसंद नहीं है। एंड ये कह के सीको वहाँ से जाने लगती है। तब ये लड़का इसको फिर से रोकता है और इससे पूछने लगता है तो बताओ ना फिर तुम मेरे पास आकर क्यों बैठी थी? तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है क्या? इसलिए जिसको सुनकर सीको इरिटेट हो जाती है और इस लड़के से कहती है ध्यान से सुनो, तुम्हारा जो भी नाम है, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ और मैं बहुत गुस्से में हूँ और तुम जैसे पागल से कौन दोस्ती करना चाहेगा? अपना चेहरा देखा है? मुझे परेशान मत करो, निकलो यहाँ से। एंड ये कह के सीको वहाँ से जाने लगती है एंड इस लड़के का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। सीको भी थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो उसको मन में बुरा लगता है कि यार मुझे इस लड़के के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बेचारे का वैसे ही कोई भी दोस्त नहीं है एंड इसको इतने सारे बच्चे परेशान भी करते हैं। तो वापस जाके इस लड़के से कहती है देखो मेरा थोड़ा मूड खराब था इसलिए मैंने तुमसे वो सब बोला, ऐसा सच नहीं है, तुम्हें बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना। एंड वैसे मुझे एलियंस पे भरोसा तो नहीं है, लेकिन हाँ भूतों पे है। जिसको सुन के ये लड़का हंसने लगता है भूत? छोटी बच्ची हो क्या? भूत कुछ नहीं होता क्या? एक तो मैं तुमसे इतने अच्छे से बात कर रही हूँ और तुम मुझ पर हंस रहे हो। ध्यान से सुनो, भूत होते हैं एलियंस नहीं होते हैं। बिल्कुल नहीं, एलियंस होते हैं भूत नहीं होते। ये देखो मेरे पास प्रूफ भी है। तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास मेरे पास मेरी दादी है जो कि भूतों को मारती हैं। वो भूतों को नहीं मारती हैं, वो तुमको पागल बनाती हैं। एंड इन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है कि भूत होते हैं या फिर एलियंस होते हैं। एंड ये दोनों डिसाइड करते हैं सामने वाले को प्रूफ करने की कि कौन सही कह रहा है। सीको इस लड़के को एक भूतिया जगह पर भेजती है रात में जहाँ पर कोई भी नहीं जाता क्योंकि सब लोग कहते हैं वहाँ पे एक भूतिया चुड़ैल रहती है। एंड ये लड़का सीको को एक ऐसी जगह भेजता है जहाँ पर लोगों का आना जाना मना है क्योंकि वहाँ पे कुछ एलियंस देखे गए थे। तुम बच के रहना, जल्दी तुम्हारे सामने एक भूत आएगी। भूत होगी तब आएगी ना, तुम बच के रहना। तुम्हारे सामने अगर एलियंस आ गए तो वो तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगेंगे। अच्छा वैसे आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? एंड वो तुम्हें डांटते नहीं है क्या कि तुम्हें भूतों पर विश्वास है? एंड तब सीको इस लड़के को बताती है कि नहीं, मेरे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है, मैं बचपन से ही अपनी दादी के साथ रहती आई हूँ एंड बचपन से ही मेरी दादी ने मुझे भूतों के बारे में बताया और वो मुझे एक उंगली मेरे सर पर रखकर अगड़म बगड़म बोलते हुए स्कूल भेजती थी क्योंकि इससे मेरे अंदर पावर आ जाएंगी बुरी ताकतों से लड़ने की। लेकिन उस चीज के लिए सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाया करते थे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सामने एक भूत आए ताकि मेरी दादी झूठी ना हो। ओ सॉरी, मुझे बुरा लगा आपके पास्ट के बारे में सुन के, लेकिन भूत होंगे तब आएंगे ना। एंड तभी इस लड़के के सामने एक भूत आ जाती है। ओए लड़के, मुझे तुम्हारी पीपी चाहिए। पीपी का मतलब तुम लोग समझ रहे होगे है ना। एंड ये लड़का चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागता है। सीको पूछती है क्या हुआ? तुमने सही कहा था सीको सान, भूत होते हैं, मेरे पीछे एक भूत पड़ गई है। सीको कहती है कुछ भी करना लेकिन टर्बो ग्रैनी को तुम्हें पकड़ने मत देना, वो तुम्हारी पीपी रख लेगी। एंड सीको भी इस लड़के की तरफ भागती है, लेकिन तभी इसके सामने एलियंस आ जाते हैं एंड इन दोनों की बातें सच हो जाती है। एलियंस और भूत दोनों सच में होते हैं उनकी दुनिया में, हमारी दुनिया में नहीं। ये कहाँ से आवाज आई थी भाई मेरे को? तुम्हारी भी पीपी रखनी पड़ेगी क्या एनिमिडी? कौन है बे? सीको वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब ये एलियन सीको को पकड़ लेते हैं एंड इस लड़के को टर्बो ग्रैनी पकड़ लेती है। इसके बाद हम देखते हैं ये एलियन सीको के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। ये कहाँ से औजार निकाल रहा है अपना? ये वो ध्यान से सुनो, बिना पीपी वाले एलियन मुझसे दूर रहना। चुप रहो लड़की, तुमको कोई नहीं बचाने वाला, बस 2 सेकंड के लिए चुप रहो, उसके बाद तुम्हें कोई भी दर्द नहीं होगा। सीधे सीधे बोलो ना, 2 सेकंड में तुम लोग मुझे मार डालोगे। एंड ये एलियन सीको के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, लेकिन तभी सीको का फोन बजने लगता है। ये एलियन सीको का फोन उठाता है एंड तभी इसके फोन में से निकल आती है
टर्बो ग्रैनी एंड वो इस एलियन की भी पीपी रख लेती है। सीको सान ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ये टर्बो ग्रैनी मेरे शरीर के ऊपर कब्जा कर रही है। ये क्या हो गया तुमको? टर्बो ग्रैनी को अपने ऊपर कंट्रोल मत करने देना। मैंने तो पहले ही कर लिया। कौन हो तुम? हमारी शिप पे बिना हमारी परमिशन के कैसे आई? एंड फिर ये एलियन अपना असली चेहरा दिखाता है, टर्बो ग्रैनी के ऊपर अटैक कर देता है। एंड जिंदगी में पहली बार हम लोग एलियन वर्सेस भूत देखते हैं एंड इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है एंड तभी ये एलियन टर्बो ग्रैनी को दूर फेंक देता है और ये लड़का वापस से होश में आ जाता है। एलियंस, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं बचपन से आप लोगों से मिलना चाहता था। चुप रहो बच्चे, कैसा पागल लड़का है ये, इसीलिए तुम्हारा कभी कोई दोस्त नहीं था। एंड टर्बो ग्रैनी दोबारा से होश में आ जाती है एंड सीको जोर जोर से चिल्ला रही होती है। ये एलियन सीको को अपने प्लेनेट पर टेलीपोर्ट करने लगता है ताकि बाद में वो लोग इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सके। सीको कुछ भी नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और टर्बो ग्रैनी को भी इन एलियंस ने पकड़ लिया होता है। सीको सोचती है कि बस क्या यही था, अब मैं खत्म हो जाऊंगी क्या? एंड तभी सीको को उसके बचपन का एक पल याद आ जाता है। दादी, मैं अब से अपना हाथ अपने सर पे रख के अगड़म बगड़म बोलते हुए स्कूल नहीं जाऊंगी, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। सीको, देखो तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलते हैं, क्योंकि तुम चाहे जो भी कर लो लोग तुम्हारे बारे में बोलेंगे ही बोलेंगे। और अब जब लोगों को तुम्हारे बारे में बोलना ही है, चाहे तुम जो भी करो, तो तुम क्यों ना वो करो जो तुम्हें पसंद है। क्या बोल रही हो आप? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मेरा विश्वास करो सीको, इस चीज को करके तुम अपने आप को सेफ रखती हो। चुप रहिए, आप झूठी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड ये कह के सीको वहाँ से भाग जाती है। सीको को उसकी दादी की याद आने लगती है तो वो सोचती है क्यों ना मरने से पहले मैं एक और बार वो चीज कर लूं जो मेरी दादी ने मुझसे कहा था। ये एलियन सीको को टेलीपोर्ट करने वाला होता है एंड सीको अपने पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ अपने मन में बोलती है अगड़म बगड़म। एंड पता नहीं क्या होता है, शायद मे बी इस एलियंस की पावर की वजह से, लेकिन सीको के अंदर की पावर सच में जग जाती है एंड सीको के अंदर साइकिक पावर्स आ जाती है। साइकिक पावर्स का मतलब अभी तुम आगे समझ जाओगे। तो मेरी दादी शायद सही कहती थी, मेरी दादी झूठी नहीं थी। साले एलियन, अब तो तू गया। एंड सीको अपने पावर्स के साथ उस एलियन को एक जोर की किक मारती है एंड ये एलियन उड़ता हुआ सीधे स्पेसशिप के बाहर जाकर गिरता है। ओए लड़के, कहाँ हो तुम? जल्दी चलो, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। एंड तभी सीको देखती है टर्बो ग्रैनी ने इस लड़के के ऊपर पूरा कंट्रोल जमा लिया होता है और वो सीको के ऊपर अटैक कर देती है। एंड तभी पता नहीं कैसे सीको अपनी पावर से टर्बो ग्रैनी को भी इस लड़के की बॉडी के अंदर से निकाल देती है। ये कैसे किया तुमने? कौन हो तुम लड़की? एंड हम इस लड़के को देखते हैं जिसके ऊपर कर्स मार्क्स आगे होते हैं। ओए टर्बो ग्रैनी, इस लड़के के ऊपर से अपना कर्स हटाओ वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चुप रहो, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। इस लड़के की पीपी अब मेरे पास है और जब तक इस लड़के की पीपी मेरे पास है उसका कर्ज खत्म नहीं होगा। और अगर तुम इस लड़के को बचाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे टनल में आकर मुझे हराना होगा, तभी तुम्हें इसकी पीपी वापस मिलेगी। मुझे यहाँ से अब जाना होगा, जल्दी आना तुम लोग, मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। एंड ये कह के टर्बो ग्रैनी गायब हो जाती है। इस बुढ़िया को तो छोड़ूंगी नहीं मैं। एंड तभी एलियंस की स्पेसशिप क्रैश कर जाती है, लेकिन ये दोनों किसी तरह से बच जाते हैं। एंड हम देखते हैं लड़का होश में आ जाता है। सीको सान, अब मुझे क्यों ताप रही हो? आग तो उधर लगी है। पागल लड़के, इससे मैं तुम्हारा कर्ज कंट्रोल में करी हुई हूँ, वरना टर्बो ग्रैनी दोबारा से तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेगी। एंड तभी इस लड़के को याद आता है कि टर्बो ग्रैनी उसकी पीपी ले गई है। यार, टर्बो ग्रैनी मेरी पीपी ले गई, अब मैं सूसू कैसे करूंगा? तुम्हें सूसू की पड़ी है? कोई नहीं, मैं वापस टनल जा रहा हूँ टर्बो ग्रैनी को मार के अपनी पीपी वापस लेने। आप यहीं रहना। एक मिनट, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम अकेले नहीं जा सकते हो। मेरी पावर्स के बिना टर्बो ग्रैनी तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर लेगी, लेकिन मैं आपको अपने साथ नहीं ले जा सकता। क्यों नहीं ले जा सकते? मुझे नहीं लेके जाओगे तो तुम मारे जाओगे लड़के। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन कम से कम आप तो जिंदा रहोगी ना सीको सान। जिसको सुनते ही सीको का दिल बहुत जोर से धड़कने लगता है। ये क्या बोल दिया इस लड़के ने? ये तो केन टाकाकुरा की लाइन है। इसको कैसे पता केन टाकाकुरा के बारे में? मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा। देखो, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती। खैर, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम केन टाकाकुरा। एंड इस लड़के का भी नाम केन टाकाकुरा होता है। एंड केन टाकाकुरा का नाम सुनते ही सीको वहीं पर बेहोश हो जाती है, क्योंकि मैंने पहले बताया था केन टाकाकुरा की बहुत बड़ी फैन होती है। एंड टर्बो ग्रैनी वापस से केन के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। सीको सान, जल्दी कुछ करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी लड़की। एंड तभी सीको दोबारा से अपनी पावर से केन को वापस होश में ले आती है। इस टर्बो ग्रैनी का कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों पूरी रात साथ में इधर उधर घूमते हैं। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुला सकती, ठीक है? मैं तुम्हें ओकारुन बुलाऊंगी। क्या? क्यों? चुप रहो, ठीक है? एंड अगले दिन ये दोनों सीको के घर आ जाते हैं। अपना ध्यान देना, ठीक है? मेरी दादी को लड़कों से नफरत है। एंड फिर ओकारुन उसके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक से वो पूरा जलने लग जाता है। एंड सीको को कुछ समझ में नहीं आता तो ओकारुन को उठा के अपने घर के बगल वाली नाली में डाल देती है। तुम ठीक तो हो ना ओकारुन? मेरे पास मेरी पीपी नहीं है, आपको कैसे लग सकता है कि मैं ठीक हूँ? एंड तभी सीको को एक बैरियर दिखता है। अच्छा, इसकी वजह से तुम अंदर नहीं जा पा रहे हो। ये मेरी दादी ने लगाया था ताकि भूत हमारे घर के अंदर ना आ सके। एंड सीको उस बैरियर को हटा देती है एंड तब जाके ओकारुन उस घर के अंदर आ पाता है। ओकारुन, दरवाजा बंद करो, मेरे को अपने कपड़े बदलने हैं। ओके। एंड ओकारुन जैसे ही दरवाजा बंद करता है, टर्बो ग्रैनी दोबारा से उसके ऊपर आ जाती है। सीको सान, टर्बो ग्रैनी, ओए लड़की, पागल, मुझे कपड़े तो बदलने दो, भागो यहाँ से। यार, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ? एक काम करो ओकारुन, उल्टा घूम के खड़े हो जाओ और अगर तुमने इधर देखा ना तो टर्बो ग्रैनी से पहले मैं तुमको मार दूंगी। हाँ ठीक है। एंड ओकारुन उल्टा घूम जाता है और सीको उसके पीछे अपने कपड़े बदल
लेती है। ये लो तुम भी अपने कपड़े बदल लो, ये जैकेट है मेरे पास। अच्छा हाँ वैसे ओकारुन देखो, टर्बो ग्रैनी तुम्हारी सिर्फ पीपी ले गई है या फिर वो दोनों भी नीचे के? एंड ओकारुन जब अपनी पैंट खोल के देखता है तो डर जाता है। सब कुछ ले गई भाई वो, मुझे भी दिखाओ। पागल हो गई हो क्या तुम? क्या फर्क पड़ता है जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो छुपा क्या रहे हो? चुप रहो। एंड फिर ओकारुन सीको की जैकेट पहन लेता है। यार अब मैं कब तक तुम्हारे ऊपर नजर रखूं, सारी गलती तुम्हारी है, जानता हूँ। एंड तब ओकारुन दुखी हो जाता है और सीको को अपने बारे में बताता है। मुझे माफ करना सीको सान, मैं जानता हूँ ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। मुझे तुम्हारे पास भाग के आना ही नहीं चाहिए था। असल में बचपन से ही मेरा कभी भी कोई भी फ्रेंड नहीं रहा है। मैं हमेशा से ही अकेला रहता है और किसी ने भी कभी मुझसे दोस्ती नहीं की। एंड लोगों ने हमेशा मुझे परेशान करा है। एंड मुझे तो आदत सी हो गई थी लोगों से परेशान होने की, लेकिन फिर एक दिन अचानक से आपने मुझे आकर बचा लिया। मैं जानता था कि तुम्हें एलियंस पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन वो मैंने सिर्फ एक बहाना बनाया था। मैं असलियत में तुमसे दोस्ती करना चाहता था मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे पहली बार किसी ने काइंडनेस दिखाई थी। लेकिन मेरी वजह से हम दोनों इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। सीको सान, जब मैं टर्बो ग्रैनी को हरा के अपना सामान वापस ले लूंगा तो उसके बाद आप मुझसे कभी बात मत करना, मैं भी आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लेकिन तभी सीको केन से आके कहती है, चुप रहो, अगर मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगी तो फिर मैं भूतों के बारे में बात किससे करूंगी? जिसको सुनकर ओकारुन बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ओकारुन का कोई फ्रेंड बना होता है। वैसे अगर थोड़ा ध्यान से देखे तो गलती तुम्हारी ज्यादा है। क्या बोला तुमने? अचानक से मेरी गलती ज्यादा हो गई? और नहीं तो क्या, तुमने ही मुझे उस भूत के पास भेजा था, मेरी जान को खतरे में डाला था। और तुमने जो मुझे एलियंस के पास भेजा था उसका क्या? चुप रहो, तुम चुप रहो। लेकिन तभी अचानक से एक बेल बजने लगती है। ये क्या हो रहा है? कोई आया है क्या घर पे आपके? नहीं, ये नॉर्मल बेल नहीं है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि हमारे घर में एक और बेल है जो कि तब बजेगी जब हमारे घर के पास कोई बहुत ही खतरनाक इविल स्पिरिट होगी। एंड तभी ये दोनों देखते हैं इनके गेट के दरवाजे पे एक इविल स्पिरिट यानी एक भूत खड़ा होता है। ओ शिट, मैं इस बैनर को वापस लगाना ही भूल गई, इसीलिए इविल स्पिरिट अंदर आ गया है। हमें जाकर दोबारा से इसको गेट पर लगाना होगा। लेकिन एक मिनट, इस भूत के साथ फिर मैं भी नहीं जल जाऊंगा? नहीं पागल, जब तुम इस घर से बाहर निकल जाओगे मैं तब इस बैनर को लगाऊंगी, जिससे तुम नहीं जलोगे, खाली ये भूत जलेगा। लेकिन हम बाहर निकलेंगे कैसे? मेरे घर के पीछे भी एक दरवाजा है और वहां से निकलते हैं हम लोग। एंड ये दोनों सीको के बैक गेट से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी ये लोग देखते हैं इनके घर के आसपास एक पूरी बाउंड्री बन गई होती है, जिसकी वजह से अब ये दोनों बाहर नहीं निकल सकते थे। ये दोनों उस भूत के साथ इस जेल में फंस गए हैं। एंड ना तो अब ये लोग इस बैनर को लगा सकते हैं, क्योंकि फिर इस भूत के साथ ओकारुन भी खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करें? लेकिन तभी अचानक से सीको की नाक से ब्लड निकलने लगता है। ये क्या हो रहा है? एंड ओकारुन की भी हालत बहुत खराब होने लगती है। ये क्या हो रहा है हम लोगों को? एंड तभी सीको उल्टा घूमती है तो देखती है वो भूत इन दोनों के ऊपर उड़ रहा होता है। मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। एंड यहाँ पर इस एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट में इतना ही। एंड नेक्स्ट पार्ट में तब अपलोड करूंगा जब इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आ जाएंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक, ये सब तो तुम जानती होगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना तुम सबके सब। बाय बाय।